आरजेडी के पटना महानगर इकाई के द्वारा आज एक समीक्षा बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में पटना महानगर के जो आरजेडी के स्थानीय नेता हैं उनसे कई मुद्दों पर सुझाव लिया गया। दरअसल ये मामला पूरी समीक्षा बैठक जो है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के है और जो समीक्षा की गई जो पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसके परिणाम में कहाँ कुछ खामियां रह गई हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जा रही थी। जिसमें पटना महानगर आरजेडी के जो पदाधिकारी पहुँचे थे उन्होंने आरजेडी पर कई सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी के बड़ी ये जो अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आरजेडी में आज जो लोग भी हैं उन्हें तवज्जो नहीं दिया जाता, बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जाता है, जिसके कारण ही है जो कि आज पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब पटना महानगर आरजेडी के पदाधिकारी मंच पर जाते हैं और मंच पर जब अपनी संबोधन करते हैं उस दौरान उन्होंने पूरे आरजेडी के पदाधिकारियों के बीच क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए सुनाते हैं। एक भी वर्कर यहाँ बैठा हुआ बता दे कि किसी का काम हुआ हो तो मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी का काम नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ। तो समझ गया ना, काम किसका होता है जो चमचागिरी करते हैं। हम लोग भाई पटनिया लोग हैं, बलड्डे में नहीं है चमचागिरी करना। झुक जाएंगे टूटेंगे नहीं भाई, अच्छा किसी समाज के लोग हों। मैं ये नहीं कहता जो पटने के लोग हैं वो झुकने वाले लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि भाई जो हमारे शीर्ष नेता हैं इस बात पे विशेष ध्यान दें। जो आपका वर्कर 20 साल 25 साल से एकदम रात दिन एक किया हुआ है भाई, उसको आप तरजीह नहीं दे रहे हैं, उसको कहीं पूछते नहीं हैं। मंच पे देखते जो बाहरी लोग 2 साल 4 साल से आए हुए हैं, अब मंच काबिज कर लेते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनको उतारने का काम कीजिए। और जो रियल में आपका दिल से वर्कर है वो कुछ नहीं चाह रहा है, सिर्फ प्रतिष्ठा अपना चाह रहा है कि मान सम्मान मिले, वो लोग को आगे बढ़ाइए। ये भी देखिए उसके पीछे आदमी है कि नहीं है। अब जिसके पास एक आदमी ने अकेले 4 व्हीलर पे आता है और नेतागिरी चमकाता है, फोटो खिंचाया फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, अब उसी को तरजीह दे रहे हैं। और जिसके पास बेचारा 100-200 आदमी है वो बेचारा पीछे लाइन में बैठा हुआ खड़ा है। तो ऐसे लोग को अब तो हम भाई क्या बोले, और भी बोल सकते हैं। तो बस यही कहेंगे कि बाहरी लोग का तरजीह बंद कर दीजिए। आया है तो सम्मान दीजिए, मगर उतने तुरंत उसको ऊंचा ओहदा मत दीजिए। ये आप लोग को बोलना होगा, अध्यक्ष जी हमारे और ये गार्जियन है आदरणीय भाई आजाद गांधी साहब, ये दोनों से मेरा अपील है, आग्रह आरजू है कि बाहरी लोग का तरजीह कम करिए, तब भी पार्टी में कुछ होगा। और नहीं तो बस इसी तरह होते रहेगा, आएगा खाएगा पिएगा ताली बजाएगा चल देगा, और चुनाव के दिन घरे सुतल रहेगा, अब वोट पड़ गया कहीं और। अच्छी भीड़ थी लगातार, मतलब 10 बजे रात तक भीड़ रही मेरी, और 2 घंटा का मेरा मेहनत का फल था। और वो आदमी को फुर्सत भी नहीं हुआ कि भाई आके अपना यहाँ कैंपेन करे, और अब चमचा बेलचा के फेरा में पड़े रह गए। अरे भाई कांग्रेस हमारी गठबंधन की पार्टी थी, हम लोग चाहते थे कि यहाँ से भी जीत के भेजे, जितवा के भाई, मगर उनको तो फिक्र नहीं था जीतने का। और उनको एक कार्यक्रम में भी बोले थे। एक बार और उन्होंने जब उनको फर्स्ट बार मिला भी नहीं था सिंबल से, एक और कार्यक्रम चौहरमन मेला होता है तो उसमें जुलूस मैंने शोभा यात्रा में हम बुलाए थे, हमको लगता है 2,500 आदमी रहता होगा। तो उस कार्यक्रम में भी उन्होंने आने का काम नहीं किया। तो भाई कमी तो है नेता में, सुधारना होगा, आदमी को पहचानना होगा। यही मैं कहता हूँ भाई, मैंने जिसके पास आदमी नहीं हो उसी को तरजीह देता है। तो बस अब विशेष नहीं बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। तो जैसा कि आपने सुना उन्होंने साफ कहा है, मंच पर अधिकारियों के समक्ष कहा है कि आज जो स्थिति आरजेडी की है उसकी सबसे बड़ी कमी बड़े पदाधिकारियों को लेकर के है। चूँकि आरजेडी में जो लोग शामिल होते हैं, नए लोग आते हैं, उन्हें तवज्जो दी जाती है, लेकिन जो लोग वर्षों से आरजेडी का दामन थाम करके उनका झंडा ढोने का काम कर रहे हैं उन्हें तवज्जो नहीं दिया जाता, उनके किसी कार्य को नहीं किया जाता है। और जबकि वर्कर के रूप में वो झंडा उठा करके किसी को भी मंत्री और विधायक बनाने का अधिकार रखते हैं और लगातार रात दिन कड़ी मेहनत करके लोगों को विधानसभा और संसद में पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब एक विधायक और सांसद बन जाते हैं तो वो उस अधिकारी या कर्मचारी या फिर जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उनके ही नेता जो हैं तेजस्वी यादव पे हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में आरजेडी की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।